पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है। देश में हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है। हिंदुस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती है। कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि आम जन को भी कमर कसनी होगी, तभी कोरोना हारेगा और इंसानियत जीतेगी। इसके लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कोरोना रूप बदल कर आया है। इस बार पहले से ज्यादा तैयारी और ताकत के साथ इंसान के शरीर पर हमला कर रहा है। दूसरी लहर जानलेवा है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले से इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। इसका कारण है वायरस का डबल म्यूटेशन। अब ये डबल म्यूटेंट वायरस है क्या? किसी भी वायरस में बदलाव होते रहते हैं और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस किसी एक गेंद की तरह गोल आकार का है और इस पर जो ये कांटे लगे हुए हैं उन्हें स्पाइक्स कहते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि वायरस का डीएनए या आरएनए क्या है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आपको ये सब बहुत जटिल लग रहा होगा, लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि आरएनए इस वायरस के घर का पता है। अब चुनौती यह है कि वायरस के घर का ये पता लगातार बदलता रहता है, यानी वायरस में लगातार बदलाव होते रहते हैं और इसे ही म्यूटेशन कहा जाता है। वायरस जब अपने घर का पता बदलता है यानी म्यूटेट होता है तो वो कई बार नए स्ट्रेन का रूप ले लेता है और अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। इसे हम नया वेरिएंट या नया स्ट्रेन कहते हैं और डबल म्यूटेंट वायरस इसी से बनता है। आसान भाषा में कहें तो डबल म्यूटेंट का मतलब है किसी वायरस के दो स्ट्रेन आपस में मिल जाएं और ये मिलकर एक नया अवतार ले लें, मतलब एक नया वेरिएंट बन जाए। अभी भारत में जो डबल वेरिएंट डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बन गया है वो दो स्ट्रेन से बना है। एक स्ट्रेन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का है और दूसरा स्ट्रेन भारत का ही है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने मार्च के अंत में ही इस डबल म्यूटेंट वायरस की जानकारी दी थी और बाद में ये तेजी से फैलता चला गया। और आप कह सकते हैं कि कोरोना मामलों में जो जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसकी वजह यही डबल म्यूटेंट वायरस है। अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ समेत करीब 11 राज्यों में इस वायरस को डिटेक्ट किया जा चुका है। एक तो ये हम लोगों ने बात कही थी कि लोग लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। जो दूसरी बात है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी देखने में सामने आई है, वो है कि जो यूके वेरिएंट है, जो आपने कहा जैसे जो 60 सैंपल हम लोगों ने भेजे, ये कोविड पॉजिटिव सैंपल थे कि किस तरह का मतलब इसमें सीक्वेंसिंग करके कौन सा वेरिएंट निकलता है या नहीं निकलता है। तो ये देखने में आया कि 70% जो सैंपल है उसमें पॉजिटिविटी वाज जो ये यूके वेरिएंट। तो यूके वेरिएंट तो एक काफ़ी इन्फेक्शस वेरिएंट है, जो म्यूटेशन है काफ़ी ख़तरनाक है, इसमें स्प्रेड फास्टर है और यंग लोगों को भी इन्वॉल्व करता है। और दूसरा जो 681H जो वेरिएंट आया वो 20% सैंपल में आया है। कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो यूके का हो, ब्राज़ीलियन हो या साउथ अफ्रीकन हो या इंडियन या डबल म्यूटेशन हो, ये सारी जो है इसमें रैपिडली मतलब स्प्रेड जो है वो काफ़ी रैपिड होता है इस सब में। चौंकाने वाली और डराने वाली बात यह है कि इस डबल म्यूटेंट वायरस से दो और बड़े खतरे हैं। पहला,
इस नए वायरस से संक्रमण पहले से ज्यादा है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। और दूसरा खतरा एक्सपर्ट्स के लिए भी चुनौती है। ये एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश करके उसके मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम को भी हरा सकता है। यानी वायरस और इम्यूनिटी सिस्टम के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ये वायरस एक खतरनाक रूप में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। कोरोना बहरूपिया बनकर लौटा है, पहले से ज्यादा पावरफुल है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स बच्चों और युवाओं को निशाना बना रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस की पहली लहर देश में आई थी, तो भारत में इससे बच्चे और युवा काफी कम संक्रमित हुए थे, और जिन्हें कोरोना हुआ भी था, उनमें ज्यादातर अस्पताल गए बिना ही सही हो गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता है। अब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बच्चों और युवाओं पर ज्यादा हमला कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अभी हर 5 नए मामलों में से एक मामला बच्चों या युवाओं का है। अस्पताल भरे पड़े हैं, बेड कम पड़ रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे कोरोना की चेन को ब्रेक किया जाए। बच्चों को लेकर अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। जो हालात देश में इस वक्त हैं, उन्हें देखते हुए अगर आपके परिवार में किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है या ठंड लग रही है, जुकाम है, खांसी और सांस लेने में परेशानी आ रही है, तो आपको बच्चे की कोरोना जांच कराने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। अब एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि इस बार कोरोना बच्चों को भी चपेट में ले रहा है। इसका जवाब है लापरवाही। जी हाँ, लापरवाही। बच्चों में कोरोना तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। जो घर के बड़े हैं वो नियमों का पालन नहीं करते, जिसके कारण वायरस का ट्रांसमिशन बहुत तेजी से फैलता है। बच्चों को कोरोना होने का एक कारण है जो ये नया वायरस है, वो बहुत तेजी से फैलता है। ये सच्चाई है कि सभी लोग पिछले साल के बजाय इस साल कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। जो नियम पहले फॉलो किए जाते थे, अब नहीं हो रहे। बाहर से घर आने के बाद साफ सफाई का जो ध्यान पहले रखते थे, वो अभी नहीं रखा जा रहा। काम से, दफ्तर से, बाजार से घर आकर सीधे बच्चों से मिलने के कारण ये वायरस बच्चों को चपेट में ले रहा है। ऐसे में जरूरत है एक बार फिर गंभीरता दिखाने की। घर लौटकर फिर साफ सफाई का ध्यान दें, नहा धोकर ही बच्चों से मिलें ताकि उनको संक्रमण से बचा सके। वरना कोरोना का नया स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दिल्ली में 8 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चे गंभीर संक्रमण की वजह से एडमिट हो रहे हैं। कुल जो नंबर 1 कारण है वो तो लापरवाही ही है। जैसे लोगों का प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना, वो तो नंबर 1 पे ही रहेगा। और जो क्राउड में जाना, कोई भी दूसरे जैसे इवेंट्स हैं, मैरिजेज हैं, तो वहाँ भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, वो तो नंबर 1 पे है। और जो दूसरा कारण, जो बड़ा कारण है, वो है जैसे कि वेरिएंट, जो इसके म्यूटेशन, जैसे कि यूके वेरिएंट, तो वो एक काफी बड़ा कारण है। हरियाणा में अब तक 8% बच्चों को कोरोना हो चुका है। 2020 में यह संख्या सिर्फ 1% थी। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण से 30,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात के सूरत में पिछले 30 दिनों में 10 वर्ष की आयु तक के 286 बच्चों को कोरोना संक्रमण हुआ, जिसमें 14 दिन के बच्चे समेत 3 शिशुओं की मौत हो गई है। छोटे बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी जिंदगी पर खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे सांस में परेशानी नहीं बता पाते हैं, वो संक्रमण के बारे में नहीं बता सकते हैं। नवजात बच्चे अपनी मां से दूर भी नहीं रह पाते हैं। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, खतरा इसलिए भी ज्यादा बड़ा है। बच्चों को रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाएं नहीं दी जा सकती, और बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन भी नहीं है। इसलिए बच्चों को संक्रमण से बचाना ही एकमात्र स्थिति है जिसमें वो सुरक्षित रह सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में हर जरूरी नियमों का पालन कीजिए। आप खुद कोरोना नियमों का पालन करेंगे तो आपको देखकर बच्चे भी इसे अपनाएंगे।
सामने आया है कि कोरोना का नया स्ट्रेन RT-PCR टेस्ट में भी नहीं पकड़ा जा रहा। हालांकि सीटी स्कैन में यह नया वेरिएंट पकड़ में आ जाता है, जिसकी वजह से अब कोरोना की जांच के लिए इस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है। जब यह वायरस पकड़ में नहीं आता तो सीधे फेफड़ों को खराब करता है। हालत बिगड़ने पर जांच से पता चलता है कि मरीज कोविड पॉजिटिव है। एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि इस समय जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो 2 से 3 दिन में ही फेफड़ों को बर्बाद कर देता है और मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कोरोना वायरस सीमित मामलों में ही फेफड़ों पर इस तरह का हमला करता था और इसमें भी उसे 7 से 10 दिन लगते थे, लेकिन अब लग रहे हैं सिर्फ 2 से 3 दिन। कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये लहर पहले से भी ज्यादा घातक साबित हो रही है, बल्कि कई गंभीर लक्षण भी लेकर आया है। इस बीच कुछ मरीज होम क्वारंटीन में रिकवर हो रहे हैं, जबकि कुछ तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं। ज्यादातर इस बार अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोरोना का वक्त पर इलाज होना जरूरी है। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि कब आपको अस्पताल जाकर इलाज करवाना चाहिए। एक तो कोरोना के सामान्य लक्षण होते हैं जो पिछली लहर में भी सामने आते थे, जैसे बुखार, खांसी, गले में रूखापन, खराश, नाक बहना, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट कोरोना के बेहद सामान्य से लक्षण हैं। आमतौर पर ये लक्षण दिखने पर होम क्वारंटीन की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ये लक्षण बेहद गंभीर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ लक्षण जब मरीज को समझ जाना चाहिए कि उसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत है, उनकी बात करते हैं। सांस में तकलीफ या छाती में दर्द इन्फेक्शन के ज्यादा खतरे का संकेत है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और यह वायरस हमारे अपर ट्रैक्ट में हेल्दी सेल्स पर हमला करता है। नतीजा मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसकी जान को खतरा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल। कोरोना संक्रमित मरीज के शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है। कोरोना पॉजिटिव होने पर इंसान के फेफड़ों के एयर बैग में फ्लूइड भर जाता है और शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। ऐसा होने पर मरीज को तुरंत अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए। बेहोशी की हालत। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोविड-19 मरीजों की ब्रेन फंक्शन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। कई मरीजों में कंफ्यूजन, आलस, बेचैनी और बेहोशी जैसे लक्षण भी देखे जा चुके हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर किसी मरीज को आसान काम करने में दिक्कत हो रही है तो उसे फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। छाती में किसी भी प्रकार के दर्द को इग्नोर ना करें। SARS-CoV-2 कई मामलों में फेफड़ों की म्यूकोसल लाइनिंग पर अटैक करता है, इसलिए छाती के इस हिस्से में मरीज को दर्द और जलन महसूस होने लगती है। ऐसा महसूस होने पर तुरंत अस्पताल जाएं। होठों पर नीलापन। कोरोना पॉजिटिव होने पर कई लोगों के होंठ और चेहरे पर नीलापन आ जाता है। ये शरीर में ऑक्सीजन लेवल के प्रभावित होने का संकेत है, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया में हमारे टिश्यूज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिस कारण बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती। हालांकि जब मरीज को ज्यादा परेशानी ना हो तब तक वो घर पर ही अपना इलाज करवा सकता है। उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हल्का बुखार, डायरिया, थकावट या कोई भी सामान्य लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल न जाएं। आप कोरोना संक्रमित होने के बाद होम क्वारंटीन या आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट हो जाएं। घर में बच्चों, बुजुर्गों या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। अब एक बार फिर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि जितना जल्दी हो सके इस महामारी की दूसरी लहर को खत्म किया जा सके और जिंदगी फिर पटरी पर लौट सके। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट से कम दूरी पर लगभग 15 मिनट तक संपर्क में रहते हैं तो इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें और बाहर जाने से पहले मास्क पहनें और आने के बाद हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में अभी तक स्टडी में ये सामने आया है कि ये पहले से ज्यादा संक्रामक है। इससे बचने के लिए भीड़ में जाने से बचें। 3 लेयर वाला मास्क इस्तेमाल करें। हाथों को सैनिटाइज करते रहें।
राजनीतिक या फिर धार्मिक या सामाजिक, पिछले 3-4 महीनों में इस तरह के कार्यक्रम बेरोक टोक हुए। किसी ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है। ये महामारी मानो इसी मौके की तलाश में थी और घात लगाकर ऐसा हमला किया कि देश में कोहराम मच गया है। ऐसे में मास्क लगाएं, उचित दूरी रखें, भीड़ में न जाएं, हाथों को साफ करें और सबसे जरूरी वैक्सीन लगवाएं। ये जंग इंसानियत की है, कोरोना को हराने की है। जंग लंबी है और इस बार पहले से मुश्किल भी। इस बार दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर है और हमारी तैयारी उतनी ही कमजोर है। यहाँ लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। तो सावधानी और सतर्कता के साथ जिंदगी की जंग को जीतना है, अपनी और अपनों की सुरक्षा को बनाए रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।